जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एजुकेशन स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है। साथियों, कक्षा 10वीं की कविता मेरे बिना तुम प्रभु, जिनका कवि है रेना मलयाल के, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, इनमें कुल 35 प्रश्न हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी है। आप सभी के ये लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे ऐसा है आपको बहुत पसंद होगा और आपके परीक्षा में 4 चांद लगाने में सहायक सिद्ध होगा। साथियों, यह आपके पाठ काव्य खंड का अंतिम कविता है। मुझे ऐसा है आप जरूर देखते होंगे और देखते होंगे तो आपके लिए बहुत उपयोग साबित होगा। साथियों, प्रश्न करने से पहले मैं उपयोगी तथ्य पर बात कर लेता हूँ जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होता है और यहीं से प्रश्न आने की संभावना रहती है। साथियों, कवि का नाम है रेना मलयाल रिल्के। रेना मलयाल रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया, जो अब जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया थी। दोस्तों, माता और पिता का नाम पूछता है प्रश्न में, इनके जन्म स्थान पूछता है, तो इनका जन्म स्थान है प्राग ऑस्ट्रिया में, अभी के जो जर्मनी है। साथियों, इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए है। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा और अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त उन्होंने गद्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखा। इनका एक उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज और टेल्स ऑफ अलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट आदि इनकी काव्य संग्रह थी। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 में हुआ। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्हें आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफ़ी प्रभावित किया है। इनकी काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्य उन्मुखता है। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। अर्थात प्रश्न पूछती है कि मेरे बिना तुम प्रभु के भाषांतरित किसने किया, इसका अनुवाद किसने किया, तो सही जवाब इसका होगा धर्मवीर भारती। साथियों, रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसे पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की यह दुर्लभ साखी पेश करती है, बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। अर्थात कविता में है कि भगवान का अस्तित्व तभी है जब भक्त का अस्तित्व है, भक्त नहीं तो भगवान का अस्तित्व नहीं। उनकी भवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है, अर्थात भगवान की। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों का एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनतापूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। साथ ही आप कविता देख पा रहे हैं, आपको सलाह है कि आप कविता जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कविता में प्रश्न आ जाती है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, यह प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है। साथियों, आप सब निधि देख पा रहे हैं, सब निधि यह शब्दार्थ कहते हैं। जरूर देख लेंगे, परीक्षा में शब्दार्थ भी पूछी जा रही है। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है रेना मलयाल रिल्के द्वारा रचित कविता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मेरे बिना तुम प्रभु। अगला प्रश्न 2, रेना मलयाल रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। साथियों, अगर ऑप्शन आ जाए प्राग तो ये भी देखेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर, रेना मलयाल रिल्के के पिता का नाम था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी
जोसेफ रिल्के। अगला प्रश्न है नरम रेना मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई थी। रेना मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई थी, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्राग विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है 5, द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स बीज किस प्रकार की कविता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन नंबर बी, कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है 7, कविता में किनके अस्तित्व की होने की बात कही गई? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भक्त की। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कवि ने जलपात किससे कहा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भक्त को। अगला प्रश्न 9, कवि क्या सूखने की बात कहता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मदिरा। अगला प्रश्न है 10, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भगवान। अगला प्रश्न है किसके बिना प्रेम गृहहीन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दास के बिना, भक्त के बिना। अगला प्रश्न 12, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दास की। अगला प्रश्न है 13 नंबर, लहू लुहान कौन भटकेगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भगवान के पैर। अगला प्रश्न है किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रभु की, भगवान की। साथियों ये प्रश्न बहुत उपयोगी है, किसका लबादा गिर जाएगा। अगला प्रश्न है 15, के पोल का अर्थ है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गाल। अगला प्रश्न है निर्वासित का अर्थ है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेघर, घर से निकला हुआ। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। अगला प्रश्न है 18, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाषा की है, भाव की है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, भक्ति की। अगला प्रश्न है 20, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कवि के कपोलों पर। अगला प्रश्न है 21, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मदिरा। अगला प्रश्न है 22, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, रेनर मारिया रिल्के। एक नहीं साथियों, कवि। अगला प्रश्न है 23, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर 1875। अगला प्रश्न है 24, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है 25, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 26, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सोफिया। अगला प्रश्न है भक्त रिल्के प्रभु से क्या कहता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न करता है। अगला प्रश्न है रिल्के की कहानी संग्रह है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। अगला प्रश्न है 29, रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक रहस्यवाद। अगला प्रश्न है भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जलपात्र। अगला प्रश्न है रिल्के का काव्य संग्रह है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। लॉरेंस सैक्रिफाइस, लाइफ एंड सॉन्ग्स एडवेंट। अगला प्रश्न है 32 नंबर, रिल्के का मुख्य उपन्यास है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। अगला प्रश्न है 33, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्रभु का। अगला प्रश्न 34, लबादा का शाब्दिक अर्थ से जवाब ऑप्शन नंबर ए, चोंगा। अगला प्रश्न है 35, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर 1926। साथियों इस वीडियो में कुल 35 प्रश्न थे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी हैं। साथियों आपका काव्य संग्रह, आपके पाठ का काव्य संग्रह आज पूर्ण हुआ। साथियों अब आप कमेंट पर करके बताएंगे कि अब आप किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश। अब मैं किस
सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊं, जो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। साथियों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूँ कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि आपको यह वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है और इससे मनोबल बढ़ती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।